वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस वक्त के लिए, खुदावंद की मेहरबानियों के लिए, खुदावंद के फजल और उसके तरस के लिए। अजीजो, बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना चैनल, जिसे आप बड़े प्यार से देखते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं उसके जिंदा पाक कलाम के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है। हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 17, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तेलों में वैशी ना हो, तो भी मैं खुदा से खुश रहूंगा और अपने निजात व खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आइए हम दुआ मांगे और खुदा का शुक्र करें कि वो हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारे छिपने की जगह है। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू हमें संभालता है। तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारी छिपने की जगह है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए, तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं भी खुदावंद तेरे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदावंद तू उन सबको बड़ी बरकत दे। तेरे खादम के लिए जो आज तेरे मुंह की बातें हम तक पहुंचाने को है, उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद तू हम सबको अपनी पनाह में लिए रहे, अपने पाक रूह से मामूल कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत के साथ करते हैं आज की सुबह। जैसे कि मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि एक प्रोग्राम हम नया शुरू कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ द डे। तो आज हम आपको भी वेल्स में लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ खुदा के बड़े ही खूबसूरत खादम जो हैं वो मौजूद हैं। उनका नाम है जी राना युआब खान, जो कि इस वक्त वेल्स में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। बड़ी ही एक लंबी फहरिस्त है, एक बड़ी खूबसूरत प्रोफाइल है उनकी। एक अच्छे उस्ताद भी हैं, एक अच्छे मुबल्लिग भी हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है खुदा के घर में, खुदा की खिदमत में, वो बहुत ही वसी है। पाकिस्तान में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया और चर्च ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी ज़बान को पढ़ाते भी रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो कि इब्रानी ज़बान में तहरीर किया गया, उसको पढ़ाना, उसको समझना ये खासा मुश्किल है। ये दोनों लैंग्वेज जो है, हिब्रू एंड ग्रीक जो है, यूनानी जुबान जो है, उसमें नया नामा तहरीर किया गया। कुछ जो हिस्से हैं वो अरामी जुबान में है, लेकिन मेनली इट वाज इन ग्रीक लैंग्वेज। तो उनका इंटरफेथ पर बहुत ज्यादा उनका अबूर है, बड़ी खिदमत है उनकी यूके में। बिशप ऑफ कैंटरबरी के वो इंटरफेथ में एडवाइजर भी रहे, और आजकल वो सीएमएस में भी खिदमत कर रहे हैं, चर्च मिशनरी सोसाइटी में। बाकी के काम के लिए मैं उन्हें मौका दूंगा कि वो खुद बताएं और अपने जो खिदमत के हवाले से, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इसीलिए शुरू किया गया है कि लोग हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो खुदा के खादम हैं, उनके बारे में जानें। और उसके अलावा जो आपको खुदा का पाक कलाम जो हर रोज एक नए खुदा के खादम से मिलेगा, तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए चलते हैं जी वेल्स में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड राना युआब खान साहब। वेलकम जी भाई साहब, आपको वेरी गुड मॉर्निंग।
آپ انمیوٹ کر لیجیے گا اپنے مائک کو. جی تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. تھینک یو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. بڑے آپ خوبصورت بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, اور میں تو یہ جو کلر ہے نا جی بڑا میرا فیورٹ کلر ہے اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور یہی اچھی بات ہے اس پروگرام کے, دیکھیں صبح سویرے ہم بھائی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. آپ بھی چائے پی رہے ہیں, دیکھیں بڑی چیزیں کامن ہے نا, کامنلٹی سے شروع کرنا چاہیے. آپ تو انٹرفیت کے جانتے ہیں کہ انٹرفیت کا ایک جو بڑا خوبصورت اصول ہے, میں تو خیر اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ آپ کی فیلڈ ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرفیت پہ جب بات کرنی ہو تو کامنلٹی سے شروع کی جائے. تو کامن یہی ہے کہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور چائے بھی دونوں بھائی پی رہے ہیں. تو بھائی صاحب میں دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ان دنوں میں جبکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہیں, ایسے وقت میں خدا کے پاک کلام کے ذریعے لوگوں کو تسلی دینا, ان سے بات کرنا, یہ بہت ہی ضروری بات ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے مشنری جو سفر ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, اپنی اسپرچل جرنی کے بارے میں, اور کیسے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا, اور آپ اپنے تھوڑا سا فیملی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہاں سے آپ نے اپنی تعلیمی دور کا آغاز کیا, اور اس کے بعد پھر موقع ہوگا کہ آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیں. تو بڑھتے ہیں جی آپ کی پروفائل کی جانب. تو اوور ٹو یو. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا منسٹر کا ڈے ہے, آپ بات کریں, اور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیہائنڈ دا کرٹن لے کے جا رہا ہوں, اور اوور ٹو یو, آپ بات کیجیے. تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. میری پیدائش ملتان کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے بہاڑی, وہاں پر ہوئی, اور بچپن وہاں پہ گزرا. اسکول کالج کی تعلیم وہاں پر حاصل کی. پھر اس کے بعد وہاں پر اتنے کچھ زندگی کے مواقع نہیں تھے, زیادہ سے زیادہ مواقع تھے کہ میں کوئی پولیس میں کوئی چھوٹا تھانے دار لگ جاتا, یا کہیں وکیل بن جاتا, اور یا یہ کچھ چیزیں تھیں جو دیور آن دا ٹیبل کہ آئی کڈ بیکم ون آف دیز, یا کہیں بینک میں نوکری مل جاتی, کوئی گورنمنٹ میں کوئی کلرک لگ جاتا, یہی کچھ ہو سکتا تھا ایسی جگہوں پر ایک عام درمیانے طبقے سے پلنے بڑھنے والے لوگوں کے لیے. لیکن میں اور میرا ایک دوست ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بہاڑی شہر چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں چلیں, اور عام طور پر لاہور پہ میرا آنا جانا ہوتا تھا, تو کیوں نہ لاہور چلیں. اور پھر کیوں چلیں لاہور, بس ویسے بڑے شہر میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے, اور بڑے کام سے مراد یہ تھی کہ کوئی مختلف کام کرنے کے لیے چلیں, کلرک اور پولیس میں, اور یہ تو سارے لوگ کر لیتے ہیں, کوئی مختلف کام کریں, کوئی نیا کام کریں. تو ہم نے اپنی جو بھی کتابیں تھیں, اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھا, ہم نے وہ سب کچھ چیزیں اپنا اس میں ٹرین میں رکھی, اور ہم کوئی تقریباً وہ 8 گھنٹے کی ٹرین چلتی تھی, بڑی سلو وہ ٹرین چلتی ہے, تو ہم لاہور چلے گئے. اور لاہور جانے کی بجائے ہم قصور میں اترے, اور پھر قصور میں میری پھپھو رہتی تھیں, ان کے پاس ہم ایک دن رکے, ایک دن تو نہیں کچھ گھنٹے رکے, اور پھر وہاں سے رکنے کے بعد ہم بائی روڈ موٹر سائیکل پر اپنا سارا سامان پوری طرح لاد کر اپنے اوپر, جتنے بھی کتابیں کپڑے جو بیگ شیگ تھے, اور ایک موٹر سائیکل تھا جس پر ہم 2 لوگ تھے, تو ہم قصور سے لاہور چلے گئے. وہاں پر ایک کمرہ کرائے پہ لیا گلبرگ کے ایریے میں, اور پھر وہاں سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. لیکن زندگی میں ایک چیز ہی ہمارے سامنے تھی کہ ہم ایک چھوٹا شہر چھوڑ کر, لٹل سملر ٹو فلمی اسٹوری ہوتی ہے کہ لوگ چھوٹے شہر سے بامبے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم بڑے آدمی بنیں گے یا کچھ بڑا کام کریں گے. تو آپ نے بھی وہ گٹھڑی جو ہے لکڑی کے اوپر کاندھے پہ نہیں ڈالی ہوئی تھی, جیسے گاؤں سے آتے ہیں نا, تو گٹھڑی سے ہاں لکڑی والا تو نہیں تھا, لیکن 2 3 بیگ ضرور ہمارے کندھے پر تھے. وہ جو میرا دوست چلا رہا تھا اس کے کندھے پہ بھی 2 بیگ تھے, اور پیچھے بھی بیگ ہم نے باندھا ہوا تھا, ٹینکی کے اوپر بھی بیگ تھا, کندھوں پہ بھی بیگ تھے. اٹ واز کوائٹ لوڈڈ کہ جب ہم وہاں سے پھر پہنچے. خیر اینی وے کچھ تھوڑا سا انتظام کیا ہوا تھا, کمرہ کرائے پہ لیا, وہاں پر ہم رہنا شروع ہو گئے. پھر کوئی ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتے تھے, کوئی جو بھی جاب وغیرہ ملتی تھی کچھ کرتے تھے, لیکن کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ اب یہاں سے ہم نے کوئی آ کر کسی آفس میں کام کرنا شروع کر دینا اور کلرک بن جانا ہے, اینڈ دیٹس دا اینڈ آف دا لائف. پھر وہاں پر ایک ہمارے بزرگ ملتان کے ایریے سے ہی تھے, وہ کانورٹ تھے, لاہور میں رہا کرتے تھے وارث روڈ پر. ان کا نام تھا سید اجاز احمد زیدی,
اور ان کے گیٹ کے اوپر بڑا خوبصورت ان کا نیم پلیٹ لکھی تھی. یہ کوئی میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا, انٹل 1999 وہ 98 وہ زندہ رہے. ان کے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا وارث روڈ پر, سید اجاز احمد زیدی مبشر انجیل. تو ان کے پاس پھر میرا کافی میں آتا جاتا تھا, بیٹھتا تھا, ان سے سیکھنا. مجھے چونکہ شروع سے اپالوجیٹکس کا, دوسرے مذاہب کے ساتھ بات چیت کرنے کا, ان سے سیکھنے کا, سکھانے کا, اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا. تو ان کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اینڈ فائنلی انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا, کیونکہ جب آپ کسی کی ڈسائپلشپ میں رہتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب, وائی ڈونٹ یو بیکم اے پاسٹر. تو میں نے کہا میں نے کبھی سوچا نہیں ہے اس کے بارے میں, میرے ذہن میں زیادہ ہے کہ اگر میں وکیل وغیرہ اس طرح کی کسی فیلڈ میں جاؤں گا تو کوئی بہتر کام کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں, آپ کی ریلیجیس اپروچ اچھی ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے, سمجھا بڑی اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی, مختلف لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بات کی, کیونکہ میں ان کا جو چھوٹا سا ایک منسٹری تھی سینٹ اینڈریوز بردرہڈ, وہ تقریباً 150 سال پرانا لاہور ڈائسس کی ایک منسٹری ہے غیر قوموں میں, خاص طور سے مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے. تو ان کو میں اکثر چرچز میں ریپرزینٹ کرتا تھا جا کے. تو فائنلی پھر میری بشپ الیگزینڈر ملک کے ساتھ ملاقات انہوں نے کروائی. تو میں نے کبھی ان کے ساتھ نہیں ملا تھا, کیونکہ نہ میرا کوئی لاہور ڈائسس کے ساتھ تعلق تھا, نہ کوئی چرچ آف پاکستان کے ساتھ تعلق تھا, نہ لاہور کے ساتھ کوئی تعلق تھا. تو فائنلی he accepted me to be a priest in the diocese of Lahore. He sent me to Karachi for theological education. میں نے وہاں پر 3 سال theological education لی, came back to Lahore and served with the Bishop Irfan Jamil. He was my training incumbent, وہ میرے وکر تھے, تو ان کے ساتھ کو 1.5-2 سال کام کیے. Then the prime time of my ministry started. پھر میری وہاں سے ٹرانسفر ہوئی شادی سے 17 دن پہلے لاہور سے کوٹ رادا کشن کچی کوٹھی, ایک چھوٹی سی جگہ تھی کلارک آباد کے بعد. وہاں پر تقریباً 5 سال رہا میں, اور 5 سال کے بعد پھر لاہور میں مجھے بلایا گیا. لاہور میں کام کرتا رہا. آل ٹوگیدر فرام 1999 to 2009 میں نے لاہور ڈائسس میں مختلف جگہوں پر انٹرفیتھ میں, پریزن چیپلنسی میں نے بہت, خدا نے مجھے برکت دی لوگوں سے سیکھنے کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, قیدیوں کو چھوٹی موٹی جو آزادی دلوا سکتے تھے ان کے لیے, اور قیدیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ قیدی بہن اور بھائی, ایک عورت تھی جو 302 کے مقدمے میں تھی. اس وقت میرے 3 کی بجائے 2 بیٹے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو شی اسٹیڈ ان آر ہوم ایز اے فیملی ممبر, کیونکہ ہم اس کو ریسٹور کرنا چاہتے تھے. ابھی بھی وہ ہم فون پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتی ہے تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ. تو اس کی جوان 3 لڑکیاں اب ہو گئی ہیں. تو وہ اس وقت ہاسٹل میں داخل ہم نے کروائیں. تو وہ 3 سال ہمارے گھر میں رہی. 302 کا مقدمہ بھی تھا اس پر, ضمانت پہ رہا بھی کروایا, پھر ہمارے گھر میں رہی. تو اس طرح سے خدا نے بہت, خیر لمبی کہانیاں کافی ہیں اس طرح ایک جو اچھی بات جو میں ابھی آپ کی گفتگو سے پک کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت, جو ابھی دیکھیں بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ لینڈ کیا انہوں نے, فوراً جو انگلینڈ آ گئے ہیں اور ابھی چرچ آف انگلینڈ میں آ گئے ہیں, یا کسی بھی چرچ میں یہ خدا کے خادم بن گئے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ایک اسپرچل جرنی ہے, کہ آپ نے گاؤں میں اتنے کرائسس میں اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے خدمت کی. تو یہ کوئی انسٹنٹلی نہیں ہے کہ چلیے فوراً آپ کسی بڑے چرچ میں یا کسی بڑی جگہ پہ آ گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ نے گاؤں میں رہ کر تو آپ نے خدمت کی ہے. ہاں جی, گاؤں میں خدمت کی. اور اس کے بعد میں انگلینڈ میں کافی دفعہ آیا, کینیڈا گیا, اور دنیا کے ملکوں میں مجھے جانے کا موقع ملا. بٹ آئی نیور ڈیسائیڈڈ, اور کچھ مجھے ایسا نہیں تھا کہ کبھی میں یہاں پہ رہوں گا یا ہوگا. لیکن پھر 2009 میں کافی میں آرٹیکلز وغیرہ لکھتا تھا. پھر 2008 میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا. فائنلی آئی واز ایبل ٹو کنونس دا ونڈیکیٹ, ان کے وائس چانسلر کو اور ان کا جو بھی اس طرح کے گروپ تھا, کہ ہیبرو جو لینگویج ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کروانی چاہیے. اور یہ نہیں کہ کوئی فارن فنڈنگ سے یا چرچ کے پیسے سے, بلکہ گورنمنٹ فنڈنگ سے. تو پھر فائنلی جب یہ سب کچھ ہوا تو آئی واز ناٹ تھنکنگ کہ آئی ول بی اپوائنٹڈ ایز اے ٹیچر آف ہیبرو لینگویج.
फाइनली उन्होंने जो हमारे वाइस चांसलर थे उनके साथ काफ़ी मेरी मुलाकात भी रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आपको ही ये पढ़ाना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द टीचिंग हिब्रू, इट्स मोर अ स्ट्रेटेजिक थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में आप समझते हैं लोग इसका गलत मैसेज ले सकते हैं, लोग इसको समझेंगे कि ये इसराइलियों की ज़ुबान है, ये इसराइल की ज़ुबान है, और दूसरा इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अच्छी नहीं होगी। फिर लोग कहेंगे कि जी आप बाइबल की ज़ुबान है, अगर अगर ये बाइबल की ज़ुबान है तो आप बाइबल की तालीम तरगीब के लिए और उसके फ़रोग़ के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो चूँकि आपकी ये मौलाना साहबान के साथ और यूनिवर्सिटी में जो जमात इस्लामी के लोग हैं ख़ास तौर से, उनके साथ भी बड़ी अच्छी बातचीत बनी हुई है। तो दे मे नॉट हैव प्रॉब्लम विद यू, बट दे विल डेफिनिटली विल हैव अ प्रॉब्लम इफ समवन एल्स विल कम एंड विल टीच। मेरे ज़हन में जो इरादा था वो हमारे उस्ताद थे हिब्रू के, बहुत आला टीचर, खुदा ने अपने पास बना लिया, पादरी जैरल मल, कि उनको हम कराची से बुलाएँ। वो वैसे भी आकर बाद में पढ़ाना शुरू हो गए थे बिशप आज़ाद मार्शल की सेमिनरी में, तो उनको क्यों ना बुलाया जाए लाहौर में और हम उन्हें रखें, और बिशप अलेक्जेंडर मलिक भी इस बात से बड़े मुत्तफ़िक थे। लेकिन फाइनली आई हैड टू ऑफ़र माई सेल्फ, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने तो कुछ अरसे के बाद चले जाना है, क्योंकि ये यहाँ आने का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन एनीवे, तो फिर मैं वहाँ पर 18वीं ग्रेड में हिब्रू लैंग्वेज भी पढ़ाता रहा। कोई हिब्रू इतनी ब्रिलियंट तो नहीं थी, लेकिन खुदा ने ये एक मौका दिया कि हम इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवा सकें। व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान, वहाँ पर पादरी साहब हैं एक लाहौर में, पादरी टोनी विलियम, उनसे मैंने राब्ता किया, और भी कई लोगों के नाम थे, उनसे राब्ता किया, एंड देन आई एनकरेज हिम टू अप्लाई, और फाइनली यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आप इनका इंटरव्यू करें और रिकमेंड करें। तो नाउ ही इज़ अ टीचर ऑफ हिब्रू लैंग्वेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। वो 18वीं ग्रेड में मैं काम करता था, गवर्नमेंट ऑफ लेक्चरर यूनिवर्सिटी, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। मुझे नहीं पता अब कितनी तनख्वाह है, मेरी कोई 80-85 हज़ार के करीब तनख्वाह थी जब मैं पाकिस्तान से आया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मैं आपको 2009 की बात कर रहा हूँ। अभी ये 10 साल पहले आप तशरीफ हाँ लाए जी, हाँ हो। जी, हाँ जी। तो अब जब मैं वैसे जब यहाँ आप पर, तशरीफ लाए, जब आप यूके में आए तो एक बहुत बड़ी रिवाइवल आई, क्योंकि चर्चेस के अंदर जब लोगों को ये पता चला कि जी पाकिस्तान से एक पादरी साहब हैं और वो बिशप ऑफ कैंटरबरी के साथ काम शुरू किया उन्होंने। तो हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात थी और बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते थे उन दिनों में। और अच्छी बात ये रही कि यू आर सो सिंपल एंड डाउन टू अर्थ कि आपने जो एशियन चर्चेस थे, एशियन जो क्रिश्चियंस थे, उनके साथ आप राब्ते में रहे और आपने उनके साथ बड़ा प्यार किया। और अक्सर औक़ात आपने जो भी प्रोग्राम होते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द डायोसीस ऑफ लंदन, आप उनमें एनकरेज करते थे पासवानों को कि भी आप आएँ, शामिल हों। तो ये मैं अपने जो मेरी जो अपनी सोच है, आपकी शख्सियत के हवाले से, ये है कि आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी कौम को रिप्रेज़ेंट किया। जी, उसमें पादरी साहब एक मेरा ख़्याल है कि हम सब की ज़िंदगी में ये है, ये कोई नहीं कि मेरी कोई ज़िंदगी में कोई ये मुख्तलिफ़ है लोगों से। मेरा अपना जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, उसमें मैं बहुत नीचे से ऊपर गया हूँ, और चूँकि मैं बहुत नीचे की बात जब कर रहा हूँ, मैंने तो खुद अपना एक छोटा-सा शहर ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ और कोई बड़ा काम करने के लिए छोड़ा हुआ है। आई नो व्हाट डज़ इट मीन टू लीव योर होम, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई वो सब पीछे रिहाड़ी में रहते थे, और वहाँ पर ठीक है हमारा घर रहने के लिए अच्छा था, मुआशरे में थोड़ा बहुत मुकाम भी था। लेकिन मैं और मेरा दोस्त हम लाहौर में ज़िंदगी में कुछ करने के लिए गए थे। इसलिए बिल्कुल। मुझे इस चीज़ों से ना खौफ़ आता है, ना डर आता है। मैं लोगों को जब मिलता हूँ या कोई बातचीत करता हूँ या उनसे सीखने का कोई मौका या मिलता है, या खुदा ने जो भी कोई मुकाम दिया है आपको ज़िंदगी में, तो आप जी, इस चीज़ को ना देखें कि आप कहाँ पर हैं। आप इस चीज़ को देखें आप कहाँ से कहाँ पर आए हैं। जब आप कहाँ से कहाँ को देखेंगे, तो फिर आप खुदा का शुक्र करेंगे, लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, क्योंकि आपकी ये सारी कोशिश से नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर who was invited by the Church of England and Archbishop of Canterbury to come and to serve on his senior staff. तो ये कोई एक गाँव में काम करने वाले सादा से पादरी के लिए, जिसकी कोई अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी ना हो, जिसकी उर्दू भी कोई इतनी अच्छी ना हो, जिसके चर्च के अंदर कनेक्शंस भी ना हों, उसको एकदम से इन्विटेशन आए कि जी हम आपके बच्चों को भी बुलाएँगे और आपको भी बुलाएँगे, आपको रहने के लिए घर लैम्बर्थ पैलेस के अंदर दिया जाएगा, आपकी इतनी तनख्वाह होगी। मेरी तनख्वाह जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी आर्च डीकन के बराबर तनख्वाह थी। तो तो ये सब कुछ जब खुदा इंसान को देता है, तो फिर खुदा का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया था कि मेरे चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स के साथ या आर्च बिशप के साथ कोई मेरी दोस्ती थी। मैं इसलिए यहाँ पर आया था कि खुदा की खिदमत मैंने बस सादगी से की, बस खुदा की तरफ से मुझे बुलाया गया, मैं इसके लिए अपने काम के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिलता था अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाई,
पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों को, अपने पाकिस्तानी मसीही या कोई भी शख्स कि अगर वो लैम्बथ पैलेस में आ सके, लोगों के साथ मिल सके, कोई मीटिंग्स अटेंड कर सके, या वैसे भी वर्ल्ड चर्च के अंदर कोई अपने कनेक्शन मेरी वजह से बना सके, तो मैं लोगों के लिए कोशिश करता था कि उनके लिए ये सारी like a चीजें bridge, you were like क्रिएट हों। a, क्योंकि अब मैं तो you वहां पे were, नहीं ना, मुझे पता था कि ये तो यहाँ पर तो देखें, चर्च ऑफ इंग्लैंड में कोई 22,000 के करीब पास्टर्स काम करते हैं। हजारों लोगों में से 5 या 6 लोगों को 3, 4, 5 साल के लिए मौका मिलता है कि वो आर्च बिशप के सीनियर स्टाफ पर काम करें। ये नहीं कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में कोई ये गलियों में ये जॉब्स घूमती फिरती हैं कि जो मर्जी ले ले। यहाँ पर भी चंद लोग प्रिविलेज्ड होते हैं जिनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर किसी पाकिस्तानी को मिली है तो फिर आप क्यों ना खुदा का शुक्र करें, क्यों ना अपने लोगों से प्यार करें। मेरी आइडेंटिटी बाय द एंड ऑफ द डे यही है, आई एम अ क्रिश्चियन। मेरी आइडेंटिटी यही है, आई एम अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन। और मेरे इसी आइडेंटिटी के ऊपर मुझे फख्र करना चाहिए और इसी आइडेंटिटी के ऊपर बिल्ड करना चाहिए कि किस तरीके से उन तमाम लोगों को जो शायद इस आइडेंटिटी से अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं है, उनकी जो स्टीरियोटाइप्स हैं पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के बारे में, उनको चेंज कर सकें। और फिर वहां पर 10 साल गुजारने के बाद लंदन में, जब व्हेन आई माई सेल्फ एंड माई वाइफ वी डिसाइडेड वी शुड नॉट लीव लंदन, गो समवेयर एल्स, तो हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह पर चलें जहां पर दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी ना हो, इसलिए कि हम वहां पर जाकर कोई इमेज बिल्ड करें, सिर्फ अपना नहीं बल्कि वहां पर लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में सुना है, जिन्होंने पाकिस्तानी मसीहियों के बारे में सिर्फ सुना है, क्यों ना किसी ऐसी जगह पर चलें और वहां पर जाकर कुछ एक नया काम करें। नया करना, मुख्तलिफ करना, मुश्किल करना, ये मुझे मुश्किल नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि अगेन दिस इज पार्ट ऑफ माई होल स्टोरी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर अब इस तकरीबन मेरे ख्याल दूर दूर तक हमारे पैरिश में कोई नॉन वाइट ब्रिटिश वेल्श कोई लोग ही नहीं रहते। तो यहाँ पर आकर उन तो लोगों के आपका साथ जो बात करना, चर्च कलाम सुनाना, चर्च उनको मिशनरी चर्च मिशनरी सोसाइटी में जो आपका रोल है, जरा थोड़ा समय से बारे में बताइए, फिर हम आपसे खुदा का पाक कलाम चर्च सुनेंगे। मिशन सोसाइटी में एक फोरम है जिसे CMS एशिया फोरम कहा जाता है। इस फोरम में वो लोग जो पाकिस्तान और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में, इंडिया में, बांग्लादेश में या चाइना या मिडल ईस्ट में काम करते रहे हैं एज मिशनरीज, उन लोगों के में से चंद लोगों को चुना गया ताकि वो उस फोरम के मेंबर्स बने। और उस फोरम का काम होता है कि वो CMS की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको एडवाइस करते हैं। और CMS ने कुछ साल पहले एशिया CMS बनाई, जिसका जिसका हेड ऑफिस कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। तो एशिया CMS और CMS UK, इनको आपस में लिंक किया जाए और किस तरीके से वो लोग जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, पैशन है और जिनके पास एक्सपीरियंस है पिछले कई कई दहाइयाँ पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में जिन्होंने काम किया है, तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जाए और उन लोगों को CMS के बैनर के नीचे CMS की मौजूदा खिदमत को एम्पावर करने के लिए एडवाइस किया जाए। और यहाँ पर UK के अंदर भी जो एशियन डियास्पोराज हैं उनके साथ CMS को और ज़्यादा लिंक किया जाए। और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है मिशन इन टू एंड फ्रॉम एशिया, जो चर्च मिशन सोसाइटी का नाम था चर्च मिशनरी सोसाइटी, और जब बिशप माइकल नज़ीर अली CMS के सेक्रेटरी जनरल थे तो उस वक्त एक कंसल्टेशन हुई और CMS का नाम CMS, स्टिल इट इज CMS, लेकिन चर्च मिशन सोसाइटी से इसको चर्च मिशनरी सोसाइटी बनाया गया। और यही उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर अनफोल्ड किया गया कि किस तरीके से हम यही नहीं कि हम इंटरनेशनल या ग्लोबल मिशन के साथ वहां पर जाकर लिंक करते हैं। अब एशियन क्रिश्चियंस, एशियन मुस्लिम, एशियन हिंदूज, एशियन बुद्धिस्ट, दे ऑल आर हियर इन द यूनाइटेड किंगडम, हाउ वी कैन लिंक विद देम। मिसाल के तौर पर आप और मैं वो पाकिस्तानी नॉन क्रिश्चियंस के साथ अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं निस्बतन एक वाइट ब्रिटिश क्रिश्चियंस के साथ। ये नहीं कि वाइट ब्रिटिश कर नहीं सकता, लेकिन वो कल्चरल बैरियर, लैंग्वेजेस और ये सारी चीजें होती हैं, वो हम आप और मैं हमारे अंदर नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो था कि उसको कैसे किया जाए, देन आई वाज इनवाइटेड टू बी द चेयर ऑफ दैट ग्रुप, जिसमें जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में जिनकी बड़ी उम्दा किस्म की खिदमात रही हैं, उन लोगों को चुना गया कि वो इसके मेंबर बने। तो आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं उस ग्रुप को चेयर करता हूं और फिर हमने कई ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। वन ऑफ देम इज़ एशिया प्रेयर एंड अवेयर कैंपेन, जिसके ज़रिए से हम इसी चीज़ को बताते हैं कि द गिफ्ट्स ऑफ द ग्लोबल चर्च आर नॉट ओनली देयर,
gifts of the global church are here, and the international mission भाई is साहब, not आपका only क्या there, the आपका international क्या mission is आपका scattered over. क्रॉस कल्चर, आपका जो क्रॉस कल्चर जो तजर्बा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या विजन है वाइडर चर्च के लिए, एंड पर्टिकुलरली वेल यू आर हियर इन यूके, तो क्या आपका विजन है, क्या मैसेज आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, यहाँ पर अभी यूके से बाहर भी लोग जो हैं पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। और क्या आप आपका विजन क्या है, और क्या आप मैसेज अपने बहन भाइयों को देना चाहते हैं, इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ें? देखें, जो मिशन हैज ऑलवेज बीन मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस फॉर द चर्च फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंचुरी। जो कॉन्टेक्स्ट था चर्च का वो प्रिटी मच ऐसा ही था जैसा आज का कॉन्टेक्स्ट है, कि वहाँ पर कई मज़हब के लोग थे, कई कल्चर्स के लोग थे, और यीशु मसीह ने जब अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को कहा और उनके ज़रिए से हमें भी ये कहा कि तुम सारी दुनिया में सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, तो मिशन के अंदर माइग्रेशन और मूवमेंट वो इनबिल्ट है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे लफ्जों में अगर आप उसको मुझे कहें कि बिल्कुल सादा लैंग्वेज में मैं कहूँ कि आम आदमी को समझ आए कि दुनिया में सारी इंजील की मुनादी करो, यीशु मसीह ने यही बात कही कि जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, ये खुशी की खबर जो तुम्हें मिल गई और तुमने इसे अपना लिया है, इसे जाकर दुनिया में सब लोगों को बताओ, यानी बिकम एलियंस, बिकम इमिग्रेंट्स एंड टर्न योरसेल्फ इनटू अ माइनॉरिटी। सो बीइंग अ माइनॉरिटी, being living in different among different people is part of the Christian mission. आप इसको evangelism और mission को और immigration को और movement को अलग अलग नहीं कर सकते, they all are together. इनको इकट्ठे रह के समझें तो ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों की समझ आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा तो मेरा ख्याल है कि आप और मैं we are in a very good position, whatever the reasons are, God has brought us here. मुझे खुदा यहाँ पर लेकर आया है, मैं किसी और वजह से आ गया, आप किसी और वजह से आ गया, कोई किसी और वजह से आ गया, whatever the reasons are, लेकिन जिन वजूहात की बिना पर भी खुदा हमें यहाँ पर लेकर आया है, पहली सदी में भी, उसके बाद भी लोग इमिग्रेट होते थे रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से। ये बहुत बड़ा मसला था पहली 3 सदियों में, लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग मर्चेंट्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग मिशनरीज थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वट एवर द रीजंस वर, खुदा ने उनको कहा कि जिन वजूहात की बिना पर तुम्हें जाना पड़े, लेकिन तुम्हारी वजूहात के अंदर एक चीज इंटेंशनल होनी चाहिए। मूवमेंट की कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो यही होनी चाहिए कि वी नीड टू एक्सप्लोर द पर्पस ऑफ गॉड, व्हाई गॉड हैज ब्रॉट मी हियर, व्हाई गॉड has brought me in this country, in this context, whether you are in America or in Canada, in Saudi Arabia, wherever you are, आप उसके अंदर ये देखें कि अगर खुदा ने आपको यरूशलेम से यहूदिया और यहूदिया से सामरिया और सामरिया से जमीन की इंतहाओं तक ले गया है, तो इसके पीछे खुदा का पर्पस क्या है? व्हेन यू विल गेट दैट पर्पस, देन यू विल बिकम अ मिशनरी। मिशनरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपने करनी है। और एक बड़ी खूबसूरत इंग्लिश में एक सेइंग है, मिशनरीज आर नॉट दोज हु क्रॉस द सी, मिशनरीज आर दोज हु सी द क्रॉस। जब हम सलीब को देखते हैं, when we see the cross we become missionary, when we cross the sea we may not become missionary। हमारे ज़हन में जो मिशनरी का तस्वर है वो यही है कि गोरी चमड़ी का आदमी हो। I think and I'm pretty confident I see myself as a missionary among Welsh people, और whenever I get opportunity, last Sunday जो था हमारे चर्च में वो Anglican Communion का संडे था। I was preaching about the Anglican Communion which is present in 165 countries, tens of millions of people are Anglicans around the world, and मैं लोगों को यही बता रहा था कि आप देखें, मैं यहाँ पर चर्च में सीनियर पोजीशन पे हूँ, मैं रेक्टर हूँ, एरिया डीन हूँ, मैं बिशप्स ऑफिसर हूँ वर्ल्ड मिशन के ऊपर, आई एम चर्च इन वेल्स एडवाइजर ऑन इंटरफेस रिलेशंस, कई टोपियां मैंने पहनी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन मैं लोगों को ये बता रहा था कि आई एम डिफरेंट, और वो काफ़ी बड़ा था वो जूम का बॉक्स, जो उसमें तकरीबन 80-85 लोग थे हमारे चर्च के जो उसमें इबादत में शामिल थे। तो मैं उनको ये बता रहा था क्योंकि वो देख सकते थे कि ओनली आई वाज विद अ डिफरेंट कंप्लेक्शन, विद अ डिफरेंट कलर, विद डिफरेंट एक्सेंट। लेकिन मैं उन सारी इतनी बड़ी टीम का, इतने बड़े लोगों का पास्टर भी हूँ, लीडर भी हूँ, मेरे टीम के अंदर पास्टर ऑर्डेन भी हैं, नॉन ऑर्डेन भी हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर भी, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। लेकिन मैं उनको यही बात कह रहा था कि मिशन इज नॉट अबाउट हु यू आर, मिशन इज अबाउट whom you represent। मैं यहां पर मसीह को रिप्रेजेंट करता हूं,
تو اس لیے جب میں مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو ہم مختلف زبانوں اور کلچر اور سماج سے آ سکتے ہیں، لیکن ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی روٹی اور ایک ہی بدن، ایک ہی روٹی اور ایک ہی ماں پیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مسیح کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ اور جب مسیح ہمیں جوڑتا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کتنے مشنری پاکستان کے اندر جنہوں نے خدمت کی، ہم آج تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو یہی جی ایک میری زندگی میں ویژن ہے میرا اپنا، کہ جب میں یہاں پر بوڑھا ہو جاؤں یا مر جاؤں تو لوگ مجھے اسی طریقے سے یاد کریں کہ پاکستانی کوئی آدمی تھا، وہ ہمارے درمیان کام کرتا تھا۔ اور وہی آپ مشنری کو ایک کوئی کلر کمپلیکشن کی بات نہیں ہے، یہ ایک زیل ہے۔ اگر وہ آپ کے اندر ہے، وہ جوش آپ کے اندر ہے، تو یو آر اے مشنری۔ جسٹ لائک I said, missionaries are not those who cross the sea. Missionaries are not those who come from Pakistan to England or go from England to Pakistan. Missionaries are those who see the cross. مجھے یاد ہے کہ جب میں پادری بنا تو میرے نیفیو جو ہے اس سے مجھے بڑی فنی بات ہے کہی، کیونکہ بچے وہ دیکھ دیکھ کے نا کہ پادری صاحبان جو تھے پرانے دور کے، تو کہتا ہے ماموں اب آپ نے وہ بڑا سا ہیٹ پہننا ہے اور آپ نے ڈیلی سی پینٹ پہننی ہے پادری بن کے۔ تو مشنریز کا لوگوں کا کانسیپٹ یہ کوئی بوڑھا سا شخص ہوگا اور وہ اس کا فیس سر ہوگا اور اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا، وہ مشنری ہوگا۔ لیکن پیپل لائک یو، I think you are a great asset for us. آپ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہو، اور آپ جو ریپرزینٹ کر رہے ہو پرٹیکولرلی جیسے آپ نے کہا کہ پاکستانی کرسچن ہونے کے حوالے سے ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلم کرسچن ہو۔ میں نے کہا مسلم کرسچن کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی آپ پاکستان سے ہو تو آپ مسلم کرسچن ہو۔ یہ ایک عام جو صبر جو پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پاکستان سے ہیں وہ سارے مسلم نہیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی یہ ماننے کے لیے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسپیشلی جو لوگ آزاد کشمیر سے ہیں، کیونکہ بہت ایک ٹائنی کمیونٹی ہے وہاں پر میرپور میں یا باقی جگہوں پر۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ میں ایک دفعہ رات کو منسٹری کے بعد آ رہا تھا، گھر واپس آ رہا تھا گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں، تو میں نے وہ جو فوجی کھڑا تھا تو اس نے مجھے روکا گارڈ نے، تو رات کو کہ وہ کینٹ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، تو مجھے اس نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ یار میں پادری ہوں، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پادری کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے؟ آرمی چیپلن کیا ہوتا ہے؟ پادری کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا یار میں یہاں پہ جو مسیحی ہیں ان کے درمیان خدمت کرتا ہوں۔ کہتا جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ پھر سوچ کہتا اچھا تسی عیسائیاں دے پادری ہو؟ عیسائیاں دے مولوی ہو تسی؟ ہاں، تو وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ویسے میری داڑھی تھی، تو مجھے کہتا ہے اچھا جی تسی پھر عیسائیاں دے مولوی ہو؟ تو مطلب پادری کا کانسیپٹ، لفظ پادری کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پادری مطلب چلے فوجی جوان، مطلب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 18-19 سال ان کو بھرتی کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی ضرورت ہے یہاں پر لوگوں کو یہ بتانے کی کہ ہاؤ مینی کرسچنز آر ان پاکستان۔ اور اسپیشلی یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد سیلف گلوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہمارے خادم جو پاکستان سے ہم تشریف لائے ہیں، جو خدا ان کے خادم ہیں، وہ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے، اور ان کی جو پروفائل ہے وہ کیا ہے، کیسے وہ خدمت کر رہے ہیں، کہاں پہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ کل پادری پیٹر گل تھے ہمارے ساتھ گلاسگو سے، پادری گلبرٹ ڈیوڈ، تو آج آپ تشریف لائے ہو۔ تو میں آنے والے دنوں میں بھی کوشش کروں گا کہ مزید بھی ہم جو خدا ان کے خادم ان کو انٹروڈیوس کروائیں بھی۔ ریورنڈ پاسکل جو ہیں وہ ابھی ہمارے گیسٹ ہوں گے تھوڑے دنوں میں، تو آپ تو ریگولر اب خدا کا پاک کلام پیش کیا کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو خدا کا پاک کلام خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹیے۔ تو ابھی میں اور ایک پادری صاحب یہ جو آپ نے بات کی، میرے خیال اس میں ہمارا جو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ many people, sometime I am too, many people who have Pakistani heritage اور Indian بھی جو کرسچنس ہیں، to some extent we are confused in our identity. وہ ایک نیچرل بات ہے، وہ انڈین ہندو بھی ہوتے ہیں، انڈین مسلمان بھی ہوتے ہیں، پاکستانی مسلمان بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک ہماری جو کنفیوژن ہوتی ہے آئیڈینٹی کی، وہ آئیڈینٹی کی کنفیوژن اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں گئے ہیں، تو ہو وی آر، اور وہ ایک نیچرل بات ہے، اس میں میں اس بحث میں اتنا نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہم میں تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے، وہ ہے کہ وی آر ناٹ یٹ فلی ایبل ٹو get the identity of
the local people in the United Kingdom. اور بہت سے مسلمانوں کو بھی پاکستان کے اندر بھی یہاں پر بھی ہندوؤں کو انڈیا کے اندر بھی یہاں پر بھی ایک کنفیوژن ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ نوبل سیمبل، چلے ٹھیک ہے آپ کا تو نام سے تھوڑا سا آپ کو تو شاید امریکہ میں روکا بھی گیا تھا، کچھ لگتا ہے آپ کے نام کی وجہ سے آپ کو امریکہ میں روکا بھی گیا تھا. ہاں جی، مجھے وہ روکا گیا تھا، وہ خیر ایک لمبی کہانی ہے. اور اس کے بعد مجھے جو زیادہ تسلی ملی وہ مائی نیم از خان فلم شاہ رخ خان کی دیکھ کے اس سے زیادہ تسلی ملی کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. تو یہ نام کی وجہ سے ہمارے اکثر پاکستانی کرسچنس کو لوگ مسلمان سمجھ لیتے ہیں، ان کے رنگ کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے. آپ اور میں تھوڑے سے ہمیں ایک ایکسٹرا ایج ہے کہ یہ کالر لگا لے تو وہ وائٹ لوگ جو کرسچنس کو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہی مسٹ بی اے پریسٹ اور پاسٹر، چرچ کا آدمی ہے. اچھا، ایک جو ایک پرابلم ہے ابھی تک وہ کسی حد تک بیک آف دا مائنڈ ہے کہ ایک عام بات ہے کہ ہر وہ شخص جو وائٹ یورپین ہے وہ کرسچن ہوگا، اور چونکہ یورپ بائی ایٹ لارج کرسچن تھا اور کرسچن ہے، کسی حد تک سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ جو پاکستان سے آنے والا شخص مسلمان ہوگا کیونکہ وہاں پر 98% کرسچنس ہیں اور یہ مسلمان وہاں کے سمجھتے ہیں اور یہاں پہ بھی آ کے یہی سمجھتے ہیں. اور ہم پاکستانی کرسچنز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے پاکستان کوئی صرف ایکسکلوسیولی مسلمانوں کا ملک ہے. اور بہت سے لوگ اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر اسلامائزیشن ہے، پرابلمس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو اون کرنا جو آپ کی آئیڈینٹی چھین لی گئی ہے کسی وجہ سے آپ کو، اور اس کو ریکلیم کرنا، اس میں بہت سے لوگ اس کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اچھا، ایک دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ ہے، یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ شاید مسلمان، ہر شخص مسیحی ہے کیونکہ لوگوں کا نام جان ہے، لوگوں کا نام الیگزینڈر ہے، کیونکہ اس طرح کے نام ہے تو دے مسٹ بی کرسچن. سو وائٹ لوگ کرسچن ہوتے ہیں اور جتنے بھی لوگ یہ عربی ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں. سارے عربی مسلمان نہیں ہوتے، عربی کرسچن بھی ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستانی کرسچن بھی ہوتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کی جو موجودگی ہے، I always say it to my Arab brothers, Arab Christians brothers and sisters اور پاکستانی اور انڈین، کہ ہماری یہاں پر موجودگی جو ہے وہ لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی کو کلیئر کرنے میں، لوگوں کو سمجھنے کے میں ذرا مدد فراہم کر رہی ہے. بہت سے لوگ جو عربی مسیحیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، now they understand all Arabs are not Christians اور all Pakistanis are not Muslims, all Indians are not Hindus and all Punjabis are not Sikh. تو یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہماری موجودگی کے ذریعے سے بغیر کہے ہم لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش. اب میرے جس اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں وہاں پر وہ تینوں لوگ بچے ہیں، اور میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنے ہائی اسکول کا ہیڈ بوائے بھی ہے. اب وہاں پر 1200 بچے ہیں اور وہ سارے وائٹ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، اور وہاں پر ایک پاکستانی بچہ جو اسکول میں ہیڈ بوائے بھی ہے. تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تمہارے اپنی محنت ہے، تمہارا ٹیلنٹ ہے، یو میک یور امپیکٹ among your school. ہمارے ہیڈ ٹیچر نے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ you should be the head boy. Now you have a responsibility. ان بچوں کو جو 1200 کے اسکول میں ہیں they all know you are the head boy. تو اب تم اگلے سال یونیورسٹی میں چلے جاؤ گے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے لوگوں کو یہ سوچنے میں ان کی مدد فراہم کرو. wherever God give you opportunity. آپ کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایونجلسٹ بن جاؤ اور اگلے دن کتابیں چھوڑ کر بائبل اسکول میں سنانا شروع کر دو، لیکن try to help them کہ all Pakistanis are not Muslims. I am a Pakistani Christian, head boy of the school, اور اس چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر میں رہتا ہوں. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اپنی صرف موجودگی کے ذریعے سے. یہ تو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے قاضی صاحب کہ یہ ہمارا اوریجن ہے، ہماری مٹی ہے، اور میں تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں پاکستانی ہونے میں، اور پاکستان میں بہت کچھ دیا ہے. ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پڑھے ہیں، اور اگر وہاں پر ہم نہ پڑھتے، وہاں پہ پیدا نہ ہوتے تو شاید آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے اس تعلق کے لیے اور پاکستانی ہونے کے لیے، اور وہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہزاروں میل دور ہمارے دل جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے دھڑکتے ہیں. جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ سوشو اکنامک پرابلم ہو یا سوشو ریلیجس پرابلم ہو، سو وی آر آلویز کنسرن. ہم تو اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ ہمارے بہن بھائی وہاں پر ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے دوست وہاں پر ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اس کی بہتری کے لیے خواہاں ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت و نگہبانی کرے، کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر دیکھیں میں یا آپ یہاں پر آئے ہیں تو صرف اسی وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پر ان کو ضرورت ہے ایشین منسٹری کی، اور ہمارے اوریجن کی وجہ سے، ہماری پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے
ہمیں یہاں پر بلایا گیا، اور میں جتنی بھی پاکستانی کرسچن کمیونٹی ہے یہاں پر، میں ان سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں اس مادھیم سے کہ یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری، تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک کی بدنامی ہو، اور یا آپ کے قوم کی بدنامی ہو، یا آپ کے مذہب کی بدنامی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. تو بھائی صاحب وقت بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرتے مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اور I really enjoyed that talk. لیکن ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہیں، بہت سارے خدا کے خادم بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، خاص طور میرے بڑے اچھے پیارے دوست فادر یعقوب خوشی صاحب جو آپ کے کولیگ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، چرچ انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے. اور بھی ہمارے بڑے اچھے دوست، ہمارے دوست جناب وینس ٹیلی ویژن کے جو سی او ہیں طاہر علی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. سہیل میسی صاحب ہیں، سہیل ڈین صاحب ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے ویلکم ٹو آل آف دیم. اور وہ لوگ جو کہ امریکہ، کینیڈا میں اور مڈل ایسٹ میں باقی جگہوں پر، یورپ میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں ابھی دوپہر کا وقت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹیں. تو میں ابھی جو ہے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. تو اوور ٹو یو. جی تھینک یو ویری مچ. کلام مقدس میں سے میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ آیات پرانے عہد نامے میں سے، جینیسس کی بک میں سے، پیدائش کی کتاب، اور کچھ آیات مرقس کی انجیل کے پہلے باب میں سے. تورات میں سے پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس. تھوڑا سا لاؤڈلی ذرا بولیے گا کیونکہ آواز آپ کی بہت کم ہے. پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس چیپٹر 1 اور فرسٹ 5 ورسز. میں یہ آیات انگلش میں پڑھوں گا. اردو میں چونکہ آسام اس کا فہم ہے تو میرے خیال لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی. In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, and the first day. پیدائش کی کتاب میں سے یہ پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پیدائش کی کتاب کئی حوالے سے اہم ہے. اس بات کی طرف میں دوبارہ واپس آؤں گا. کچھ اور آیات میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. مقدس مرقس کی انجیل، اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات. لیکن آپ اپنی رہنمائی کے لیے اگر کلام مقدس آپ پڑھتے ہیں اور اس سے واقف ہیں تو پہلے 14 آیات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس میں یسوع مسیح کے بپتسمے کا تذکرہ ہے کہ یسوع مسیح یوحنا کے پاس گئے اور انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اس طریقے سے یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز ہے. The Gospel of Mark chapter 1 first 3 verses. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, "I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way, a voice of the one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him." جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ سب کو خداوند برکت دے. گڈ مارننگ. I just read 2 readings, one from the Old Testament, the book of Genesis, first 5 verses, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے مرقس کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات پڑھی ہیں. لیکن اگر آپ 11ویں آیات تک یا 14ویں آیات تک اپنے ذہن میں رکھیں جس میں پورا واقعہ ہے یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا. ان میں سے ایک خاص پہلی آیت جو بک آف جینیسس کی پہلی آیت ہے اس کے اوپر میں خاص ایمفسس کروں گا، اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کروں گا، اور اس کے بعد پہلی 5 آیات جو جینیسس کی بک میں ہیں ان کا ایک سمری آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جینیسس کی پہلی 5 آیات کا مرقس کی انجیل کے پہلے باب کی ان آیات میں جن میں یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا اس کا لنک اور تعلق کیسے بنتا ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور میرے ساتھ چلیں تو خداوند آج صبح ہم سب کو برکت دے گا. پہلی آیت کی انٹرپریٹیشن، پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت کی انٹرپریٹیشن، پیدائش کی کتاب کی پہلی 5 آیات کی سمری، اور پہلی 5 آیات کا تعلق
मरकस की इंजील के उस वाक़े के साथ जिसमें यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। अब ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, इसमें आप में से जो लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्चेज़ में जाते हैं, आप समझते हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा ये एक ख़ास किस्म की रेवलेशन थी, एक इज़हार था और इसको थोड़ी-सी लिटर्जिकल लैंग्वेजेज़ में वन ऑफ द एपिफनीज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है कि किस तरीके से खुदावंद ने अपना इज़हार पहले गैर कौमों को दिया जब मजूसी वहाँ पर आए, फिर बपतिस्मे के वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इज़हार दिया और फिर लिटर्जिकली यीशु मसीह ने जब पहला बपतिस्मा किया और पानी को मैंह में तब्दील किया, तो उसको भी खुदावंद यीशु मसीह की एक एपिफनी यानी उनका एक इज़हार के तौर पर ईद ज़ुहूर के हवालों के तौर पर पढ़ा जाता है और मनाया जाता है। I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way, a voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord, make straight path for him. In the beginning, the first verse in the scriptures, तोरा के अंदर या तौरात के अंदर पैदाइश की किताब पहली किताब है। The first verse जो है, in the beginning, ये फर्स्ट वर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ये सिर्फ फ्रेज ही नहीं है, बल्कि ये पहली किताब का नाम भी है। पैदाइश या जेनेसिस, ये इसी से लफ्ज निकला है, इन द बिगिनिंग। द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द बिगिनिंग इज द कमेंसमेंट ऑफ क्रिएशन। Mankind can look back to its beginning in an initial historical reckoning point. However, no one knows when this beginning was. The purpose of the Bible is not to talk about when the beginning happened. कोई डेट और टाइम देना इसका मकसद नहीं है, बल्कि इस वर्ष का मकसद है कि इट टेल्स अस अबाउट द क्रिएटर। ये नहीं कि क्रिएशन कब शुरू हुई। बाइबल एक आपको प्रिज्म एक एक मौका दे रही है कि आप एज्यूम करें बाइबल को पढ़ने से पहले। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। इसका सादा सी बात यह है कि ये नहीं कि व्हेन द बिगिनिंग वाज, और बहुत से लोग बाइबल में से वो डेट और टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैं थोड़ा-सा आपकी, ये मेरा आज का मौज़ू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ इसी बात से मौका उठाते हुए बहुत से बात एंड टाइम की भी डेट और टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल का मकसद खुदा के वास्ते ये ना समझे कि ये कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, को डेट और टाइम देने का मकसद था। बाइबल इसलिए लिखी गई कि आप ये ज़हन में रखें कि इसकी शुरू से एंड तक एक हस्ती इसके साथ चलेगी और वो खुदा खुद है। इन द बिगिनिंग गॉड वाज़ देयर एंड इन द एंड गॉड विल बी देयर। अब ये जो आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है, The beginning, in the beginning God created heavens and the earth, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इसकी थोड़ी ज़्यादा तफसील में थोड़ी सी इसको टच करने के लिए कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, इस आयत में सबसे पहला जब हम इब्रानी में इसको पढ़ते हैं, लफ्ज़ है ब्रेशीत। ब्रेशीत का मतलब है इन द बिगिनिंग और इन बिगिनिंग और या इब्तिदा में। Breshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaretz. In the beginning, God created heavens and the earth. और ब्रेशीत का लफ्जी मतलब है इन बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग या पैदाइश। कैथलिक उर्दू तर्जुमे में इसको तकवीन कहा जाता है और ये किताब का नाम भी बन गया। तौरात की ये खूबसूरती है कि तौरात की सारी किताबों के नाम इसकी पहली आयत के अंदर ही से लफ्ज को लेकर लिए गए हैं और अक्सर पहला लफ्ज या दूसरा लफ्ज है या पहली आयत में से कोई लफ्ज है, लेकिन गिनती की किताब में से 5वीं आयत में से लफ्ज लेकर नंबर्स यानी उसको किताब का नाम दिया गया है। Genesis records that our God is a personal God, that a personal, all-knowing, all-powerful God created everything that exists. अब ये चीज पैदाइश की किताब के बुनियादी मैसेज है। इट टॉक्स अबाउट द क्रिएटर, इट टॉक्स अबाउट द वन हु क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ।
इसमें से आप बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इस क्रिएशन थ्योरी को मानते हैं, नहीं मानते। क्योंकि मेरे घर में 3 मेरे अब बड़ा बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और दोनों बेटे दूसरे भी हाई स्कूल में हैं। तो प्रीटी मच एवरी डे वी टॉक अबाउट बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी और इस तरह की चीज़ों के बारे में वो क्वेश्चंस करते रहते हैं और वो समझते हैं कि ये पादरी साहब हैं, तो कोई ना कोई गल इसको फँसाएँ किसी चीज़ में। तो क्वाइट ऑफ्टन वी हैव वेरी गुड कन्वर्सेशंस अबाउट व्हाट लेटेस्ट मॉडर्न और मुझे भी इस तरीके से नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो बाइबल ने एक नुक्ता नज़र पेश किया है। दिस यूनिवर्स इज़ अ क्रिएशन, समवन हैज़ क्रिएटेड। और फिर बाइबल ने एक तरीकाकार बताया है कि किस तरीके से उसने इसको क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि बरेशीत, बारा, एलोहीम, ये जो 3 लफ्ज़ हैं, बरेशीत इन द बिगिनिंग या इन बिगिनिंग, एलोहीम, बारा, बारा का मतलब है क्रिएट करना या क्रिएटेड, और एलोहीम खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर जो अरबी उर्दू ज़ुबान समझने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इससे मानूस होंगे इस साउंड से, शमायम, या आपने सुना है हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं अर्ज़ो समा, अर्ज़, एरज़ इब्रानी में ज़मीन को कहा जाता है, और शमायम यानी समा, जैसे हमारा उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है अर्ज़ो समा। शमा का मतलब है सुनना भी होता है, लेकिन शमा का मतलब आसमान भी है। सो खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। बरेशीत बारा एलोहीम, हत शमायम व हत हैरस। खुदा ने जब आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, तो इससे जो सीखने की बात है और या जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि खुदा उससे पहले एग्ज़िस्ट करता था। खुदा ने ये सब कुछ पैदा किया। अगर खुदा ने कुछ नहीं पैदा किया, तो उसने अपने आप को पैदा नहीं किया। He has created everything. The book of Genesis was written to a people who believed in this creator God. He had been revealed to them as the only God who exists. फिर ये पहली आयत जो है, पैदाइश की किताब की पहली आयत, ये खुदा की नेचर के बारे में हमें बताती है। Interestingly, we learn something else about the character of God from the words used in Genesis chapter 1:1. The Hebrew noun translated God is plural, while the verb translated bara is singular. अब देखिए ये एक अहम बात है कि जो इब्रानी जैसे उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में ये लोगों को इतनी समझ नहीं आती है। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि जो अ, हर चीज़ का नाउन की कोई ना कोई जेंडर है। अब यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में चेयर फेमिनिन या मैक्सिलिन का चक्कर नहीं है, लेकिन हमारे ज़हन में हर चीज़ जेंडर के हिसाब से चलती है, उर्दू, अरबी, इब्रानी ज़ुबान में। कुर्सी ये मुअन्नस होती है, ये फेमिनिन होती है। दरवाज़ा ये मुज़क्कर मैस्कुलिन होता है। हमारे ज़हन में जेंडर है। और यहाँ पर जो चीज़ दिलचस्प है, वो ये है कि जो एलोहीम है, वो प्लूरल है, और जो इसके साथ वर्ब लगा है बारा, वो सिंगुलर है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे कि मेरा नाम है राना युआब, युआब जा रहा है। अगर उर्दू ज़ुबान में आप कहें युआब जा रहे हैं, तो एक तो ये ज़हन में पैदा होगा कि युवाब किसी ग्रुप का नाम है या किसी कोई ट्रेन का नाम है, ये क्या ये चीज़ है? और दूसरा आप किसके ज़हन में बात होगा कि शायद आप उर्दू ज़ुबान में हम एहतरामन ये बात करते हैं। तो खुदा के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, 12। और जो नाउन है एलोहीम, वो प्लूरल है। ये सिंपली हम उसको एज़ अ क्रिश्चियन समझ सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन इन जूइश एंड क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स अबाउट द प्लूरैलिटी ऑफ गॉड। सो गॉड इन इट्स नेचर इज़ प्लूरल। उसकी ज़ात के अंदर अकानीम की कसरत है, और वो अकानीम की कसरत तसलीसी है। द ट्रिनिटी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज़ फॉलो कि खुदा की नेचर में वो वन गॉड है, लेकिन उस वन के अंदर 3 पर्सन्स हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। These 3 distinct persons are the one God. Jesus spoke of the 3 persons of the Trinity many times, और इसके अंदर बाइबल मुकद्दस में भी हम इसके बारे में हम देखते हैं कि कलाम हमें क्या बताता है।
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज्यूम्ड है, नेचर ऑफ गॉड के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, और फिर एक और चीज की तरफ बाइबल हमें बार बार हमारी तवज्जो दिलाती है, और वो ये है कि खुदा इस सारी कायनात को बनाने से पहले खुद मौजूद था, और खुदा ने ये सारी कायनात अपने कलमे के जरिए से पैदा की। इन द बिगिनिंग, ये एक फ्रेज इतनी अहम थी यहूदियों के लिए कि वो इसको भुला नहीं सकते थे। उनको ये फिक्रा कहीं भी पढ़ा हुआ, सॉरी लिखा हुआ या सुनाई जब देता था, तो वो फौरन रिफ्लेक्ट करते थे बुक ऑफ जेनेसिस के बारे में। ओह, दिस इज फ्रॉम द जेनेसिस, इट इज अबाउट क्रिएशन, इट इज अबाउट गॉड, इट इज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अब यहां पर जब यूहन्ना की इंजील को हम पढ़ते हैं, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, या मरकस की इंजील में यीशु मसीह की खिदमत का शुरू, द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये लफ्ज जो 12 है या बिगिनिंग है, ये सॉरी ब्रेशीत है, ये बड़ा अहम है इस हवाले से कि ये लोगों को रिफ्लेक्ट बैक करने का मौका देता था, ये अपनी बिगिनिंग को शुरू करने का मौका देता था। और कई ऐसे अल्फाज होते हैं, हम भी जब सुनते हैं तो कलाम मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे पैसेजेस बाइबल मुकद्दस के, वो हमारे जहन के अंदर वो फिक्स होते हैं, हमारी फौरन तवज्जो उनकी तरफ चली जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि अनाजील के मुसन्निफ जो हैं, ख़ास तौर से यूहन्ना ने और मरकस ने, अपनी इंजील का आगाज़ इन अल्फाज से कि द बिगिनिंग ऑफ और इन द बिगिनिंग, उसके पीछे एक वजह थी, ताकि वो एज अ ज्यूज, और वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे और वो लोगों की भी हेल्प कर रहे थे कि वो रिफ्लेक्ट करें कि बिगिनिंग में, बिगिनिंग से व्हाट वाज हैपनिंग इन द बिगिनिंग, द बिगिनिंग ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। और यूहन्ना ने तो उसको इंटेंशनली बहुत ज्यादा यूज किया कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी हमारी तवज्जो इस जानब दिलाई। कुलूसियों के खत में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो कुछ पैदा हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से खुदा ने पैदा किया, और खुदावंद यीशु मसीह कलेमा खुदा के साथ था जब खुदा ने ये सब कुछ पैदा किया। सेंट पॉल in his epistle of Colossians very beautifully say कि Jesus Christ खुदा के साथ था, he is the image of the invisible God। बहुत खूबसूरत आयत है, मैं इसको कई दफा पढ़कर घंटों तो नहीं, कम से कम को 15-20 मिनट आंखें बंद करके भी बैठा रहता हूँ। This is one of the most beautiful words for me। He is the image of the invisible God। If you want to see God, you need to see Jesus। If you can see Jesus, if you can know Jesus, you can know God। If you know Jesus, you can unsolve or you can figure out the complexities of the creation theory। If you know Jesus, most of your problems, खासतौर से मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, वो हल हो जाते हैं, क्योंकि उस खुदा को जिसे दुनिया मुख्तलिफ थीरीज के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है, वो मिस्ट्रीज में मिलता है। We all, or as many modern people, talk about different theories: Big Bang theory, black hole theory, evolution theory, Darwin की, और this theory and that theory, लेकिन we don't talk too much about the mysteries। There is a theory of everything, but there is a mystery behind everything। When we know Jesus, mysteries of the heavens and the earth, of the universe, are solved and revealed on us, because we know he was with God। We know he was with God when he created everything। और जब हम उसको जान जाते हैं तो फिर सिर्फ हम कायनात को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं समझते, हम अपना रिलेशन उनके साथ बेहतर तरीके से बना सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, द समरी ऑफ फर्स्ट 5 वर्सेस। सो फॉर व्हाट आई हैव डन इज, कोशिश की है कि मैं पहली आयत की इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखूं, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं, ब्रेशीत, बारा, एलोहीम, इनके क्या मकासद हैं। ब्रेशीत जो है उसका मतलब है कि इन द बिगिनिंग और इन बिगिनिंग, और एलोहीम प्लूरल वर्ड है और बारा सिंगुलर वर्ब है। द फर्स्ट वर्स ऑफ द बाइबल प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस, द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ गॉड। The first verse of the Bible tells us the heavens and the earth were created by a personal,
all powerful God. His existence is assumed. The earth was created out of no pre-existing matter. मेरा ख्याल ये पॉइंट बहुत अहम समझने के लिए है कि इससे पहले ये नहीं कि कुछ मौजूद था जिसमें से उसने बनाया, कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने नेस से हस्त किया। ही क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। ये नथिंग के लिए जो लफ्ज 12 इस्तेमाल हुआ है, ही क्रिएटेड, और ये पहले चैप्टर में सिर्फ 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। ये पहली आयत में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद जब खुदा ने चिड़ियों को, परिंदों को, जानवरों को, समुद्रों के जानवरों को बनाया, तो तब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 12, और फिर तीसरी दफा जब खुदा ने इंसानों को पैदा किया, उस वक्त ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 12, कि गॉड क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। और जो एक और अहम पॉइंट ये है कि when the Bible states that God created the heavens and the earth, it is the same thing as saying that he created all things. He created all things. ये नहीं कि उसने कुछ बनाया है और कुछ नहीं बनाया। उसने कुछ पैदा किया है और कुछ पैदा नहीं किया। कुछ बिग गॉड ने पैदा किया है और कुछ स्मॉल गॉड ने पैदा किया है। और अब इन पहली 5 आयात का ताल्लुक हमने जो नए अहदनामे में से रीडिंग सुनी, मरकस की इंजील के पहले बाब में, जहां पर यीशु मसीह के बैप्टिज्म का जिक्र है, उसके साथ ये ताल्लुक है कि एवरी टाइम वी रिटर्न टू द बैप्टिज्मल वाटर, वी रिटर्न टू द फर्स्ट डे। क्रिएशन एंड बैप्टिज्म कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्रिएशन एंड बैप्टिज्म कैन नॉट, वी आर न्यू क्रिएशन व्हेन वी आर बैप्टाइज्ड इन क्राइस्ट। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम एक नई मखलूक बनते हैं। They are intimately connected or respond to each other. Listen to what Genesis says and how St. Mark described baptism. खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई, नीचे पानी है, पानी में से खुदा यीशु मसीह निकल रहे हैं, और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। और जब खुदा ने ये सब कुछ देखा तो उसने कहा कि ये अच्छा है। जब उसने नीचे देखा, पानी में से उसका बेटा आप ऊपर आया, तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। ही आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्लीज्ड विद हिम। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, या मैं इससे खुश हूं। At Jesus' baptism, the spirit or the breath of wind of God descended on Jesus as he is coming up out of the water. हिदायत की किताब में हम देखते हैं कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। लेट देयर बी लाइट। खुदा लाइट को कहता है कि ये अच्छी है, अंधेरे से रोशनी को जुदा करती है, आसमान खुलता है, और खुदा का रूह मसीह पर जाहिर होता है। वो मसीह के लिए शायद नहीं आया, वो आपके लिए और मेरे लिए आया, यूहन्ना के लिए आया, दुनिया के लोगों के लिए आया, ताकि वो देखें। और ये खुदावंद यीशु मसीह की एपिफनी थी, ये खुदावंद यीशु मसीह का इजहार था, ताकि दुनिया जाने कि ये खुदा का बेटा है। इसलिए मरकस की इंजील की पहली आयत बहुत खूबसूरत है। पहली आयत में वो इतनी कोई लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता कि मरियम कौन थी और यूसुफ कौन था। द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज अबाउट जीसस द मिसाया, सन ऑफ गॉड। whether you believe it or you don't believe it, ये ऐसा मसला नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो मैंने कहा ना माने। बहुत से लोग खुदा को नहीं मानते कि वो खुदा है। तो आपके मानने ना मानने से खुदा खुदा बनता नहीं है, आपको इसका फायदा होता है कि वो खुदा है। इसी तरह मसीह को, यीशु मसीह को यूहन्ना मरकस के साथ मुत्तफिक होकर ये कहना कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज ऑफ जीसस द मिसाया, सन ऑफ गॉड इन माय लाइफ। यू एंड आई, वी नीड टू फाइंड अ टाइम इन आवर लाइफ कि वो कौन सा टाइम, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सा वक्त है जब मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का आगाज हुआ। यू एंड आई, वी ऑल have to give the beginning of the good news of the Messiah, Jesus Christ, the Son of God in our life. जिस वक्त वो beginning होती है, to me that is the beginning, that is the Breshit, beginning of God's story in your life and my life. I had this experience of the beginning of the good news of Jesus Christ in my life long time ago when I was very young. Still I'm not very old. When I was very young, खुदा ने मुझे ये बरकत दी, ये तजुर्बा दिया
کہ اس کا क्या मतलब होता है। और खुदा ने यही तजुर्बा और यही बरकत देने के लिए मुझे और आपको भेजा है। यही चीज़ जो उसने कायनात को खलक किया था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, देन ही सेंट हिज सन जस्ट टू कनेक्ट पीपल, द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड विद द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग हमें मौका देता है कि हम इस कायनात की केयर करें। हमारे इर्द गिर्द दरख्त गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, कोरोना वायरस की तरह की बीमारियां दुनिया में फैल रही हैं। ये कोई खुदा ने नहीं फैलाई, ये हमारी अपने गुनाहों और गलतियों की वजह से और गलत इजादात की वजह से और कायनात को लुक आफ्टर ना करने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। इन द बिगिनिंग मेरी और आपकी हेल्प करती है कि हम अपने आप को क्रिएशन की बिगिनिंग से कनेक्ट करें। जब खुदा ने ये दुनिया पैदा की कैसी थी? अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम इंग्लैंड में आए थे, जब 30-25 साल पहले, ओ सर ये मुल्क बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ है? जब मैं और आप पैदा हुए थे, दुनिया बहुत अच्छी थी। अक्सर लोग अपने बचपन की यादें याद करते रहते हैं। व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूटेड, व्हाट वी हैव डन इन आवर लाइफ, दिस वर्स इन द बिगिनिंग हेल्प्स अस टू गो बैक। और ये यूहन्ना मरकज़ की इंजील की पहली आयत हेल्प करती है कि हम अपनी बिगिनिंग को उसी वक़्त रिस्टोर कर सकते हैं, जब हम अपनी बिगिनिंग को गुड न्यूज़ ऑफ द मेसाया द सन ऑफ गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ कोई दुनिया की थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी, फलानी थ्योरी कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकती, दुनिया की हेल्प नहीं कर सकती। ये हेल्प उसी वक़्त कर सकती है, गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड द अर्थ। ब्रेशीत bara Elohim at Hashemayim. In the beginning, God created heavens and the earth. God created you and I. और अगर आप अपने आप को इस पूरी कायनात के साथ रिस्टोर करना चाहते हैं, तो गिव अ बिगिनिंग ऑफ ऑल बिगिनिंग्स इन योर लाइफ with the good news of Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. God bless you. God gives you grace and all that you need to grow in your relationship with one another, with God. I thank God for Padri Noble Saab, for his ministry, for his wonderful work, how he is connecting us all from whatever part of the world you come from, America, Canada, Pakistan, India, जहाँ से भी हैं आप, खुदा इन बॉक्सेस को इस्तेमाल कर रहा है। ये जो जूम के बॉक्सेस हैं, ये फेसबुक के जो पेजेस हैं, ये यूट्यूब है, खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है to propagate and to tell to the world, if you want to restore the world according to the image of God, उसका यही तरीका है। जो दुनिया का तस्वर खुदा के जहन में था, उसको रिस्टोर करने का ये तरीका है कि you and I, we try to become more and more on the image of God. God bless you. थैंक यू वेरी मच पादरी राणा युवाब साहब, इतने खूबसूरत और स्कॉलरली मैसेज के लिए। देखिए, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ये खजाना खुदावंद ने रखा हुआ है। वी आर जस्ट अ कंटेनर, लेकिन जो अंदर कंटेन किया गया है खुदावंद का जो कलाम है, ये बहुत ही प्रेशियस है और हमें जरूरत है कि हम इसको स्प्रेड करें। और आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस गहरे भेद को, तस्लीस के भेद को आपने पेश किया और क्रिस्टोलॉजी को आपने इतने खूबसूरती के साथ पेश किया है, विच इज वेरी गुड। और जब आप इब्रानी जुबान में आयात को पढ़ रहे थे तो बड़ी एक बरकत मिलती है उन अल्फाज को सुनकर और उनकी डेप्थ को जान के, कि जैसे आपने बताया कि जो एलोहीम जो लफ्ज है ये प्लूरल है, और उस जैसे वो हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि जी वो वहादुल्लाह शरीक है, तो उसका कोई शरीक नहीं है, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि उस वहादत में कसरत है, दैट वन इज एक्सपेंडेबल। और हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को, तस्लीस को बयान किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम आपके साथ इन बातों को आपसे सुनते रहेंगे और लोग जो है बरकत पाएंगे। तो बहनों भाई, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा और आइंदा आने वाले दिनों में आप और भी अच्छे से अच्छे मज़ामीन को आप सुन पाएंगे, खुदा का पाक कलाम आप तक पहुंचेगा। तो जरूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तो एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रेवरेंड राणा, यू आर प्लीज लीड अस इनटू प्रेयर, एंड स्पेशली जो सिचुएशन अभी इस वक्त है जो कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफजदा हैं, परेशान हाल हैं। तो आपने बड़ी एक अच्छी बात की है कि ये हमारे अपनी जो इजादात हैं, जो हमारा अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि
बाहर से आते हैं, कुछ हमारी अपनी पैदा करते होती हैं। मैं वो जो एक मिसाल है ना, वो जो धर्म जो गुम गया और भेड़ जो गुम गई, तो मैं कई दफा लोगों को कहता हूँ कि जी दो तरीके से चीजें जो है ना घूमती हैं, एक बेवकूफी से घूमती हैं, एक हादसाती तौर पर घूमती हैं। तो जो मुसीबतें भी आती हैं, एक तो हादसा होता है कि चलिए सुनामी आ गया, कोई जल्जला आ गया, वो एक हादसा होता है। कुछ हादसात हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। तो ये इंसानी जो सोच है, इंसानी जो इरादे हैं, जो इजादात हैं, ये उनका नतीजा है। तो प्लीज आप दुआ कीजिएगा तमाम साइंटिस्ट के लिए, और खासतौर पर जो डॉक्टर, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, और हमारी सारी मिनिस्ट्री के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, और दीगर तमाम लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तमाम कोविड-19 के इस दौर में चर्च ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो जूम के जरिए है, चाहे वो विजिटेशन के जरिए से है। इन तमाम हालात में church is playing very important role. I think the government and all the people, they should understand the significance of the church and the significance of the servant of God in the community, what they are doing, and what is their role in the wider society. It is very important to understand this, कि हम सारे क्राइसिस में लोगों को इनकरेज करते हैं और उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, और ये जो मोटिवेशन है ये खुदा के खादमों की तरफ से है। तो प्लीज भाई साहब आप दुआ कीजिए। Let us pray. God our Father, we give thanks to you for everything that you have given us. This opportunity to come together and to worship you, the one and only creator of heavens and the earth. We worship you, Lord. We give you thanks. Lord, we give you thanks for all the gifts that you have given us and talents, not all based on our intellect, but based on our deep experience of you, the divine. God our Father, we give thanks to you for various ministries our brothers and sisters are doing in this world, especially in this country. Lord, I pray for all church leaders, leaders of all Christian denominations, head of the states, and all those people who have authority. Give them wisdom, Lord, in these difficult times when they have to make difficult decisions, challenging decisions. Especially, Lord, I pray for those countries and communities around the world who don't have a lot of resources to cope with these challenges of coronavirus, economical challenges, challenges of mental health issues, challenges of, Lord, various lockdowns which they are not able to cope with. We also pray, Lord, for your wisdom. खास तौर से खुदा हम तेरी दानिश और हिकमत के तलबगार हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जो कलाम मुक़द्दस की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी तफसीर करते हैं, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो खुदा इंटेंशनली इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं तो तू उन्हें खुदा सिखा। अगर वो किसी ऐसी वजह से इसको इंटरप्रेट करते हैं जिसकी वजह से ये रोशनी की बजाय परेशानी पैदा करने की सबब बन जाए तो उनकी भी मदद और रहनुमाई कर। Lord, especially I pray for philosophers, theologians, intellectuals, policymakers, scientists. उनके जहनों का जिम्मा ले, उन पर कंट्रोल कर ताकि वो तेरी मोहब्बत को बयान कर सकें और इस कायनात के साथ तेरे रिलेशन को और लोगों के साथ तेरे रिलेशन को दुनिया पर जाहिर कर सकें। Lord, we know there can be bad philosophers, bad leaders, bad politicians, and bad theologians. Give them wisdom. हम दुआ करते हैं खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो दुनिया में चाहते ना चाहते नफरतें फैला रहे हैं, उनको रोक, उनको दानिश और हिकमत अता फरमा ताकि उनके अल्फाज, उनके किरदार, उनके अमल इस दुनिया को मोहब्बत का गहवारा बना सकें जो तूने लोगों के लिए, अपनी मखलूकात के लिए खुशी से रहने के लिए पैदा किया है। आए खुदावंद, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ तेरी हुज़ूरी में दुआ करता हूँ एक एक दुनिया के उस शख्स के लिए जो किसी भी एक रूह को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हर तरफ आए खुदा नफरत पैदा करने वाली कुव्वतों को खत्म कर। उन लोगों को दानिश और हिकमत अता फरमा जो दुनिया में असले की दौड़ में दौड़ रहे हैं,
ताकि ममालिक और मुल्क और कौमें मोहब्बत के साथ रहना सीखें, इससे पहले कि तेरा मसीह दुनिया में आए, जो लोहे के असा से सब पर हुकूमत करेगा। वो दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़ देंगे। अपने उन आलात को जिनके ज़रिए से वो लोगों को मारते हैं, ख़त्म कर देंगे और फिर वो मोहब्बत के साथ रहना सीखेंगे और कौम-कौम पर चढ़ाई न करेगी। ऐ खुदावंद, इससे पहले कि वो वक़्त आए, तू खुद हमें अपने कलाम की रोशनी में, अपनी रूह की रोशनी में इस दुनिया को उस मॉडल पर बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, जिसके लिए तूने इसको पैदा किया। You created the heavens and the earth. You created the universe. You separated the light from the darkness. हमारी मदद कर कि हम अपने बातिन के अंधेरों को उस रोशनी के ज़रिए से मफ़्तू कर सकें, जो तेरे रूह के ज़रिए से हमें नसीब होती है। दुआ करते हैं खुदावंद खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुखी हैं, मुसीबत ज़दा हैं, जिन्होंने अपने नाम तेरे खादिम को या किसी भी जगह पर दिए हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ जो अक्रॉस द वर्ल्ड आर प्रेइंग फॉर पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी जस्ट जॉइन देम एंड से आमेन। उनके साथ मिलकर है खुदावंद खुदा, हम दुनिया जहान के बीमारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, दुखियों के लिए, मेंटल हेल्थ में मुब्तला लोगों के लिए दुआ करते हैं। गिव देम योर पीस, उनको हील कर। हम तमाम खादमों के लिए दुआ करते हैं, उनकी खिदमत को और ज़्यादा मौसर बना, उनके अल्फाज को और ज़्यादा तवानाई अता फरमा, ताकि वो तेरी रूह में डूब कर आए खुदावंद खुदा, तेरी खिदमत सर अंजाम दें और तेरा नाम जलाल जलाल और जलाल पाता रहे। हमारी स्क्रीनों को जो लोग आए खुदावंद खुदा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम सबको अपने कंट्रोल में ले, आजी और हलिम हिल्म सिखा, ताकि आए खुदावंद खुदा हम आजी के साथ तेरी खिदमत में बढ़ते चले जाएं और उस मुकाम तक पहुंचे जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, ताकि हम तेरे बेटे की बादशाही में खुशी, मुसर्रत और तेरे नाम के जलाल के लिए शामिल हो सके। बड़ा रहम और बड़ा करम फरमा, हमारी आज की सारी दुआ और इबादत के वसीले से तेरे पाक नाम को जलाल मिले। जो बातें हम मांगना भूल गए हैं, जो बातें, जो चीज़ें तेरे लोगों के ज़हन में हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर अपनी तवज्जो दिला। We just spend a couple of moments in silence। जहाँ पर भी हैं आप दुआ कर रहे हैं, अगर आपके ज़हन में कोई बात है, तो आप इस वक़्त खामोशी के लम्हात में अपने घर में, जहाँ पर भी आप हैं, खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए, खुदा जो ओमनी प्रेज़ेंट है, वो जो हर जगह पर हाज़िर व नाज़िर है, उसके सामने अपनी उस ख़ास दुआ को रखें। चंद लम्हे हम खामोशी में गुज़ारें और खुदा के सामने अपनी उस किसी बात को जो आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं, पेश करें। खुदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तो जो खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। बाकी दिन में हमारी मदद और रहनुमाई करता रहे, हम जहाँ जहाँ जाएं, जो जो करें, सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। कदूस मेहरबान पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे खादम के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। पादरी राना युवाब सब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदावन तूने हमेशा अपनी पनाह में लिए रहे और प्यार खुदम की कलीसिया के साथ हो। प्यार यीशु, हम दिगर सारे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इस सारे मादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और जितने भी अजीज हैं खुदावन अपने घरों में, अपने ऑफिस में, जहां कहीं भी हैं, प्यार खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है। प्यार खुदावन तेरा दाना हाथ उन पर है। आज का तमाम दिन तू हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमा और प्यार खुदावन अपने खादम को तो और ज्यादा अकल, दनाई, हिकमत से मामूर कर और आने वाले दिनों में और भी जितने खादम इस टेलीविजन के जरिए तेरे लोग तक पहुंचते हैं, तेरे कलाम को लेकर आते हैं, खुदावन तू उन सबको बड़ी बरकत दे। हमारी इल्तिजा को, फरियाद को सुन और कबूल कर, यीशु के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।
खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। भाई साहब जी, थैंक यू वेरी मच। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। बहनों भाइयों, आपको भी खुदावन हमेशा अपनी पनाह में रखे। और भाई साहब बहुत अच्छा लगा, खुदावन आपके साथ हो और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो इजाजत दीजिए। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।